नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में ज्ञान वापी सिंगार गौरी प्रकरण जो वाराणसी का मामला है, बहुत चर्चा में बना हुआ है। इसके संबंध में आप लोगों को कुछ ज़रूरी जानकारियाँ देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए और तमाम तरह की कानून से संबंधित जो भी नए प्रकरण या जो भी कानून से संबंधित जानकारियाँ रहेगी आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा। तो एक बार फिर आप सभी को हमारे आप लोगों का फेवरेट चैनल लीगल रिसर्च सेंटर में दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, अप्रैल 18 अप्रैल 2021 को 5 महिलाओं ने, जिनमें राखी सिंह, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और सीता साहू ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न वाराणसी के कोर्ट में एक वाद दायर करके मां सिंगार गौरी की दिन प्रतिदिन पूजा दर्शन और वहाँ के चीज़ों को संरक्षित करने की अपील किया था। तो वाद दायर करने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने 8 अप्रैल 2022 को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए और सर्वे कराने का आदेश दिया कि सर्वे किया जाए और वहाँ की यथास्थिति बताते हुए रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया जाए। इसके खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया और उनके तरफ से वकील हुज़ैफ़ा अहमदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ के सामने, जिनमें 3 जज थे, आपको बताऊं, मुख्य न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश NV रवाणा साहब, न्यायमूर्ति JK महेश्वरी साहब और न्यायमूर्ति हिमा कोहली जी की पीठ के सामने उन्होंने बताया कौन ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी के तरफ से अहमदी साहब जो वकील थे, उन्होंने पीठ के सामने ये कहा कि इस प्रकरण में जल्द से जल्द सुनवाई की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे पास पहले मामले से संबंधित फाइल को भेजिए, मुझे नहीं पता कि मामला क्या है। पहले मैं मामले से संबंधित फाइल को देखूंगा, तब कोई उस पर निर्णय दूंगा या सुनवाई की तिथि तय करूंगा। तो इस पे अहमदी जो ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के तरफ से एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि तब तक सर्वे का कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो इस पे जल्द सुनवाई की तिथि नियत किया जाए और तब तक यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने उनकी
अपील को नहीं सुना और कहा कि जब तक हमारे पास मामले से संबंधित फाइल नहीं आती और हम जब तक उस फाइल को नहीं देख लेते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों, इस समय की स्थिति ये है कि सर्वे हो चुका है और सर्वे रिपोर्ट कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न वाराणसी में दाखिल हो चुका है और उस पर कार्रवाइयाँ आगे बढ़ रही हैं। और जब तक कोर्ट का कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं आ जाता तब तक उसके संबंध में, इस प्रकरण के संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें आगे क्या होगा, कोर्ट क्या फाइंडिंग लेगी, जैसे जैसे कुछ भी होता रहेगा कोर्ट में तो आप लोगों को इसके संबंध में मैं जानकारियाँ देता रहूँगा। लेकिन मित्रों, एक चीज़ इसमें एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा सर्वे कराने की बात है, तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? क्या ज़रूरत है एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने की किसी भी मामले में? तो आप लोगों को मैं समझाऊं कि जब साधारण शब्द में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी ज़मीन से संबंधित कोई मामला कोर्ट में दाखिल करता है तो वो अपने दावे में, अपने प्लेंट में, जिसे हम हिंदी में वाद पत्र कहा जाता है, उसमें अपनी बातें लिखता है। जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसको दर्शाते हुए वो कोर्ट में दाखिल करता है। तो उसमें एक नक्शा बना करके कि विवाद किस ज़मीन का है, उस ज़मीन की स्थिति क्या है, अर्थात उसकी चौहद्दी, उसके पूरब क्या है, उसके पश्चिम क्या है, उसके उत्तर क्या है, उसके दक्षिण क्या है, मानो एक व्यू, जिस ज़मीन का विवाद है, जिस चीज़ का विवाद है, उसके संबंध में एक चित्र बना के दर्शाते हुए उस वाद में, प्लेंट में दर्शाकर दावा किया जाता है। और उसमें एक एप्लीकेशन भी दिया जाता है कि कोर्ट इस पे अपना सर्वे कराए और सर्वे रिपोर्ट फाइल में दाखिल हो। तो वहीं पे कोर्ट जो है उस पे आदेश करती है, उस प्रार्थना पत्र पे आदेश करती है और वो कोर्ट का अधिकारी अर्थात एडवोकेट कमिश्नर जाता है और उस जगह की पैमाइश करता है। उस जगह की पैमाइश करने के बाद, उस जगह की सर्वे कराने के बाद सर्वे करता है और सर्वे रिपोर्ट जो है कोर्ट में दाखिल करता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि जब कोई भी मामला कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो कोर्ट जो है अपने अधिकारी के द्वारा उस जगह का, उस ज़मीन का सर्वे कराती है कि वो सही चीज़ क्या है। तो उसकी रिपोर्ट सर्वे होने के बाद दाखिल होता है कोर्ट में, तो उसके बाद से कोर्ट उस पर अपना व्यू या निर्णय कोई भी आगे कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होती है। तो कोर्ट को असलियत जानने के लिए सर्वे कराना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए वो एडवोकेट कमिश्नर या अपने किसी भी अधिकारी से वह
सर्वे करा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिला होगा, समझे होंगे आप कि वो एडवोकेट कमिश्नर कैसे नियुक्त होता है और क्यों नियुक्त होता है, कोर्ट क्यों सर्वे कराना चाहती है। ठीक है, तो वो मामले की यथास्थिति जो भी जहाँ का मामला है उसकी सच्चाई जानने के लिए ऐसा कोर्ट को करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।